खाना पे करके लेना होता है। लंच अगर हम बाहर घूमेंगे तो होटल वाले के हमारे पीछे में सिर्फ डिनर और ब्रेकफास्ट था, राइट? ठीक है, हमारा ट्यूबलाइट जल गया क्यों? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी। हेलो फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन मातेला, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिन के बाद मैंने आज ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा प्रीवियस जो ब्लॉग था आप लोगों के साथ वही शेयर कर दिया मैंने, मतलब सब शेयर हो गया। तो मैंने सोचा कि जो ट्रिप हम लोग गए थे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को डिटेल दो, क्योंकि बहुत लोगों को ये मन में क्वेश्चन चल रहा है कि ट्रिप गए कितना, मतलब क्या बजट था हमारा एंड कितना हमारा बजट खर्चा हुआ, जो भी है। हम लोगों ने बट शॉर्ट टाइम में प्लान किया था। एक्चुअली बहुत शॉर्ट टाइम है। ये पूरा भूषण का प्लान था, मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मुझे लगा था हो गया, नहीं पता नहीं, बिकॉज भी छुट्टी मेन तो मेरा हर सब में यही रहता है। बट ऐसा हो गया कि मैंने जो मेरा प्रीवियस कंपनी था वो मैंने छोड़ा एंड दूसरा जो मैंने ज्वाइन किया उसके बीच में मैंने 15 डेज़ का गैप रखा था। तो मतलब लकीली ऐसा हो गया कि एनिवर्सरी मंथ तो मिल गया मुझे, नहीं तो मेरे को फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं मिलता। एंड भूषण का भी कहीं ना परेशान तो करता है। हाँ, परेशान करती है ऑफकोर्स, बिकॉज शादी के बाद हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए एंड 1 ईयर हम लोग कुछ प्लान भी नहीं किए थे। गाँव जो जाके आए थे देवगढ़ ना, वहाँ जाके उसके बाद कुछ भी प्लान नहीं किया। इनका सैटरडे संडे छुट्टी, हाँ मैंगलोर गए थे, हाँ सॉरी मैंगलोर गए थे, उसके बाद देवगढ़ गए थे वही। उसके बाद इनका सैटरडे संडे छुट्टी एंड मेरा वेडनेसडे होता था, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी प्लान नहीं पॉसिबल हुआ। एंड इनका चल रहा था कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी कुछ ना कुछ प्लान अच्छा कुछ करेंगे। तो हमने पहले ही सोचा था, बट लकीली हो गया। ऐसा ऊपर नीचे था। फिर मतलब हम लोग को एक्चुअली हम लोग है ना फर्स्ट टूर है, हम लोग को भी इसका कुछ भी नहीं आइडिया था कि किस तरीके से हमको प्लान करना है, क्या होगा। मतलब क्या था वो कौन, मतलब नेबर थी एक जिसने हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एक किसका कॉन्टेक्ट मिला, विशाल ट्रिप क्या ट्रिप है, ट्रिप डील्स का उनका कांटेक्ट नंबर मिला। तो पहले तो ऐसा होता है कि फर्स्ट कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। फिर कैसा है उसका ट्रिप डील्स के बारे में ऑलरेडी जैसे बताया, मिले फ्रेंड्स लोग जाके आए थे तो उन लोग का ट्रिप भी बहुत अच्छा हुआ था। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर बाद में सोचा कि उसी के साथ ट्रैवल, मतलब नेबर्स जो है वो एवरी ईयर्स कुछ ना कुछ उनका प्लान रहता है, हमेशा जाते हैं। तो मतलब एक था कि चल अच्छा ही होगा क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बंदे के पास ही गए थे हम लोग। और पर्सनल हम लोग दोनों को कुछ भी नहीं आया था। मेरे को प्रॉब्लम ये आया था कि हम लोग मार्च एंड जा रहे थे ऑलमोस्ट, और वो टाइम पे जो होता है बेसिकली प्लान मनाली का क्लाइमेट काफी हीट वाला। बेसिकली अपना प्लान क्या था कि हम जाने वाले का है ये, कुछ लोग बोल रहे थे केरला जाना या फिर कुछ लोग बोल रहे थे मनाली जाना। हम दोनों को जाना था मनाली, पर हुआ ये कि मार्च एंडिंग है एंड वो सीजन नहीं होता मनाली जाने का, तो बहुत काफी कम होता है। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क उठाया हमने हमारे मनाली ट्रिप के लिए। फर्स्ट डे तो हम लोग एकदम सोचे कि यहाँ पे आके कुछ मतलब ही नहीं। हम लोग ने देखा होगा जो बारिश, इतनी बारिश, और मतलब उसी दिन हम लोग ने दम तोड़ दिया कि नहीं यार हम लोग ने गलत प्लान किया, क्योंकि इतना खर्चा करके हम लोग गए एंड फिर ऐसा हुआ सबको, किसी को भी होगा फिर बप्पा मोरिया हमेशा। उसके बाद जो मतलब हम लोग से पहले बैच में जिसने भी जो प्रॉब्लम फेस किया है ना, टचवुड हमको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्लान के अकॉर्डिंग हमारा सब टूर प्रॉपर था एंड बस जो भी अभी आपको भूषण बताएंगे क्योंकि भूषण के अकॉर्डिंग पूरा प्लान बना, उन्होंने एकदम से ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन हम लोग को लकी वो जो अटल टनल जो है वो एक दिन पहले, मतलब हम लोग जिस दिन ट्रिप गए वही दिन मॉर्निंग में ओपन हो गया। जिस दिन हम लोग हडिम्बा टेम्पल गए थे ना, तो क्यू में कहाँ के थे, उल्लासनगर का कोई पर्सन अपने को पंजाब के लोग मिले थे ना, हाँ, तो उन लोग ने बोला कि हम लोग कल ही जस्ट अटल टनल गए थे और हम लोग उसके दूसरे दिन जाने वाले थे, एक दिन का गैप था। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब ऐसा होता है ना मुंबई से आए हो क्या, तो वैसी पहचान हो गई हडिम्बा टेम्पल के लाइन में, हाँ मतलब क्यू में। तो उन्होंने हम लोग को कहा कि कल ही हम लोग अटल टनल जाकर आए, बहुत एंजॉय किया एंड बाद में उन्होंने ये स्टोरी बोला कि वहाँ पे बर्फ़ बहुत था
और हम लोग को जिप करके जाना पड़ा, पर पर्सन 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे। वो एक्स्ट्रा जीप करके एक्स्ट्रा पे, हाँ, ये हमारे पैकेज में नहीं होता है। एक्स्ट्रा पे जो भी होता है वो अपने को वहाँ जाके मालूम पड़ता है कितना रहता है क्या नहीं होता है। हमारा बस पैकेज में क्या क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पैकेज में हमारा था बस वहाँ का ड्राइवर मतलब गाड़ी का, जहाँ आपका पैकेज में जो प्लेस होगा वहाँ आपको ड्राइवर होगा, अपने को हाँ स्पॉट्स होगा, वहाँ आपको गाड़ी मिलेगा। एंड दोपहर का खाना, मीन्स दोपहर का खाना नहीं, होटल सॉरी होटल होगा। होटल में आपको रात का खाना होगा एंड सुबह का ब्रेकफास्ट होगा। वो मैंने जनरली कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है, हाँ, बट मैं फिर भी आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ जिनको नहीं होगा आइडिया। बेसिकली अपने को भी ये आइडिया नहीं था तो मैं उनको भी वही आइडिया बता रही हूँ। बेसिक बात है। लंच अगर हम बाहर घूमेंगे तो होटल वाले के हमारे पीछे ले आके आएंगे, प्लीज ठीक है ना। बाहर घूमेंगे तो हमें लंच वही करना है, डिनर तो होटल में होता है। डिनर होटल में था एंड लंच हमारा बाहर था, तो पैकेज में सिर्फ डिनर और ब्रेकफास्ट था, राइट? ठीक है। और क्या था अपने पैकेज में? बस हाँ, बेसिकली हम लोग काफी सारी चीजें ट्रैवलिंग हम लोग जो यहाँ से फ्लाइट गए थे वो हमारा पर्सनल खर्चा था, मतलब हमारा पर्सनल था वो। और उसके बाद जो दिल्ली से हमको बस करना पड़ा मनाली के लिए वो पैकेज में था हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद जो वहाँ पे हमारा पर्सन ड्राइवर आए थे जो हमको पिकअप करके होटल तक लेके गया। एंड होटल में उस दिन हम लोग को दोपहर का खाना पे करके लेना होता है, लिया था तुमने, राइट? पे करके लिया था जस्ट बिकॉज हमारा अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ पहुँचे थे। हाँ, मॉर्निंग पहुँचे थे। एंड तो उस दिन हमारा कुछ भी प्लान नहीं था बिकॉज बहुत हेक्टिक हो गया था ट्रैवलिंग के हिसाब से। तो उस दिन हमारा दोपहर का खाना था वो हमारा पर्सनल था एंड नाइट में हम लोग को उससे मिला। फिर उसके बाद जो भी हमारा क्या था, राइड्स वगैरह, राइड्स तो अपना ही होता है बिकॉज हाँ वो सब पैकेज में नहीं होता है। एंड कॉस्ट्यूम वगैरह वहाँ का जो भी है सिंपल, उसके अंदर जो होता है ये हमारा जो 4-5 दिन का जो कंटिन्यू हमें जो स्पॉट्स देखने थे तो उसने ट्रैवल एंड अकोमोडेशन दोनों उसका ही था। एंड हम लोग जो सेकेंड लास्ट डे में मनाली टू अमृतसर गए तो उसका भी बस ट्रैवलिंग का हाँ, अमृतसर भी जाने का हमारा पैकेज में इंक्लूड था। बस का हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं लगा। बस आपको वहाँ पे क्या अच्छा दिखता है, कुछ आप ले रहे हो तो वो आपको पर्सनल ऑफकोर्स देना ही होगा। एंड जो भी राइडिंग वाइडिंग था हमारा अटल टनल में, वहाँ पे भी हमको एक्स्ट्रा हमारा पैसे देना है। और ब्लॉग में मैंने आप लोगों को क्लियरली जहाँ पे जो भी था मैंने आपको बताया ही है। और टोटल मतलब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हमको दिल्ली जाने का टोटल एक्सपेंस कितना था? अगर कोई जल्दी अर्ली फ्लाइट बुक हमारा एकदम कट टू कट था, मीन्स विद 1 वीक भी हमको मिला नहीं शायद से। 2 to 3 डेज पहले हमने फ्लाइट बुक किया था, उसके अकॉर्डिंग हमको फ्लाइट का थोड़ा सा कॉस्टली हुआ। एंड आते वक्त भी हाँ, आते वक्त हम लोग अमृतसर से आए थे बाय फ्लाइट, तो बाय फ्लाइट दोनों जगह जाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है। मतलब मुझे लगता है 50% हमारा पैकेज अमाउंट है एंड 50% हमारा ट्रैवलिंग स्पाइस फ्लाइट का है। यस, ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं तो मनाली ट्रिप बहुत सस्ता है, मतलब कोई भी मुझे लगता है अफोर्ड कर सकता है। 25 तक का ऑलमोस्ट 20 कितना था पैकेज का? पैकेज तो ये साहेब का मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट था, तो ज़्यादा ऑलमोस्ट 25 था। 25 था एंड उसमें 3 डेज मनाली एंड 4 नाइट्स था ना? कितना था? 4 नाइट है ना? कैसा था? 4 नाइट 4 नाइट 3 डेज, सॉरी कितना था? 25 को लेते ना अपन, 4 नाइट 5 डेज था। 4 नाइट, अच्छा 4 नाइट 5 डेज का पैकेज था। और उसमें बेनिफिट ये था कि हम लोग को जो नॉर्मल रूम्स जो होते थे वैसा रूम हमें ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा था। हाँ, हमें 3 स्टार और मतलब ऑलमोस्ट बोले तो एक लग्जरी रूम एक्चुअली बहुत, आप लोग ने भी देखा होगा मेरे ब्लॉग के थ्रू, मेरा रूम बहुत अच्छा था। फर्स्ट जो था थोड़ा प्रॉब्लम हुआ एंड विशाल जो हम लोग को गाइड किया जो भी ट्रिप वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा बंदा है। उसने मतलब अच्छा, मतलब जो भी हम लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे हम लोग सिर्फ एक कॉल पे हम लोग को उसके ऊपर सोल्यूशन मिल जा रहा था। एंड थोड़ा हमने नेबर को भी परेशान किया था पर जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उनको कॉल किया एंड एनी टाइम उनका हेल्प हम लोग को था। और मेन तो ये होता है कि हम वो अपने मुंबई में कहीं भी रहो ना तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्लेस में जाके कुछ मालूम नहीं है एंड वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ऐसा। तो कितना रहते हैं वहाँ पे? अमृतसर में, मनाली में हम लोग मनाली में 3 डेज, कितना नाइट? 3 नाइट थे, 4 डेज थे ना?
3 नाइट एंड 4 डेज हमारा मनाली ट्रिप था एंड वन डे नाइट नहीं था हमारा वैसे तो अमृतसर में एक ही दिन था। मॉर्निंग में हम पहुंचे थे अमृतसर एंड नेक्स्ट 12 o'clock को तो हम लोग ने होटल चेकआउट कर दिया था बिकॉज ऑफ फ्लाइट हमारा 5:30 मॉर्निंग था नेक्स्ट दो मॉर्निंग। दिन का अकोमोडेशन नाइट में काउंट होता है हाँ। बिकॉज होटल्स का 12 वो हमारा पर्सनल रीज़न था बिकॉज पंजाब हम लोग को जो ड्राइवर अंकल मिले थे ना वो बहुत उन्होंने बोला कि मिडनाइट में तुम लोग मत निकलो बिकॉज यहाँ का एरिया सेफ नहीं है ऐसे मतलब तो ऑफकोर्स किसी को भी डर लगेगा अगर कोई ऐसा बोले तो बट हम मुझे और भूषण को जहाँ तक हम लोगों ने देखा ऐसा कुछ लगा ही नहीं क्योंकि बहुत नज़दीक है। मेरे को लगता है T2 से T1 कितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस था अपना एयरपोर्ट अमृतसर से। एयरपोर्ट भी जो तो अराउंड 5 किलोमीटर्स था। हाँ उतना ही है ना T1 से T2 जैसे इससे जाएंगे तो विदाउट हाईवे शायद से तो मुझे तो उतना ही लगा 15 मिनट्स ही होगा मेरे को लगता है। हम लोग 15 मिनट में पहुंच गए एंड पूरा रात हम लोग ने एयरपोर्ट में गुजारा वो एक नाइट का जो कॉस्टिंग हम लोग को ड्राइवर ने बताया था एक्चुअली। हाँ हुआ क्या ना फ्रॉम होटल टू एयरपोर्ट तो वो बोल रहा था कि अराउंड कितना 1000 हाँ एंड वो 5 किलोमीटर था ज़्यादा नहीं 5 to 6 किलोमीटर था। हम लोग ने उबर करके गए और हमको कॉस्टिंग आया अराउंड 350 रुपीज़ का कॉस्टिंग। उन्होंने हमें 1000 रुपीज़ बोला और वो हमारा इंक्लूडिंग था पैकेज में। वो इंक्लूडिंग था बट हम लोग एक्चुअली फ्लाइट हम लोग ने पहले आफ्टरनून का लेने वाले थे बट जो हम लोग ने नाइट हमको है ना अमृतसर इधर गोल्डन टेम्पल में कुछ 11 बज गया था ऑलमोस्ट 11 बज गया था। तो उसके बाद आके सोना 2 घंटा फिर उसके बाद उठ के मतलब 2 बजे भी हमको घर छोड़ना ही पड़ता बिकॉज 5 o'clock का हमारा फ्लाइट था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ उनको बोला कि नहीं मतलब मेरे को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर आधा नींद कंप्लीट होकर जाओ तो फिर ज़्यादा मेरे को हेडेक होता है। तो मैं बोला इससे अच्छा नहीं सोएंगे चलेगा और वहाँ पे अपन टाइम पास कर लेंगे कुछ भी। फिर वही हम लोग निकल गए बिफोर 12 o'clock एंड वहाँ पे ऐसे ही था मतलब उबर हमको 300 रुपीज़ पे करने बोल रहा है एंड जो हम लोग ने जिससे बात किया उन्होंने 1000 रुपीज़ बोला। तो लकीली ऐसा हो गया कि हमारा ट्यूबलाइट चल गया कि उबर करके देखे एक बार वहाँ पे उबर चलता है तो वो हमको एंड टोटल अगर मैं आपको हमारा बजट अगर बोलूँ कितना हुआ तो बोलो टोटल कितना डेज का अपना जो भी इंक्लूडिंग सब अगर सारा चीज़ इंक्लूड करें तो विच वॉज अराउंड मुझे लगता है 48-50 के अंदर हुआ। बट अगर किसी के पास ट्रिप प्लान करके अगर अच्छा खासा मेरे वैसे चटर पटर भी होते हैं नहीं वो सब अलग है अच्छा बिकॉज मैं शॉपिंग वॉपिंग वो सब काउंट करेगा तो फिर वो थोड़ी बताने का रहता है। मैं तो वो बोल रहा हूँ कि अगर किसी के पास अच्छा खासा टाइम है और छुट्टी है तो लोग बाई ट्रेन जाएंगे जैसे दिल्ली के लिए अमृतसर से आएंगे बहुत सस्ता है बहुत 10,000 का फ्लाइट का टिकट है यहाँ पे तुम्हारा 1000 रुपये में हो रहा है 9,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट 1000 तो होगा ही नहीं होगा ज़्यादा ठीक है 1500 8,500 आपका सेव होगा इसमें यार। तो हम लोग का एकदम वन साइड हाँ वो भी वन साइड। तो हम लोग का कट टू कट टाइम था एंड सडनली कुछ प्लान बना तो फिर अमृतसर से हम लोग आने का सोचे थे बाई इससे ट्रेन से। पर हुआ यूँ कि मम्मी डैडी का एनिवर्सरी था तो ऐसा था कि नहीं वो मिस नहीं करना। तो फिर हम लोग ने प्लान किया कि चल जाने फ्लाइट से ही जाते और जर्नी में ना बहुत थक भी जाते तो सोचा कि चल अच्छा ही है फ्लाइट से आना। अमृतसर मेरे पास तो टाइम था उसके बाद भी 1 वीक था मेरे पास रेस्ट करने के लिए। अमृतसर टू मुंबई के लिए कितना 37 आवर्स दिखा रहा था। हाँ और विदाउट नया तो मैं रह नहीं सकती हूँ 37 आवर्स अमृतसर से मुंबई लग रहा था। तो इससे अच्छा है कि बेटर 1.5 आवर्स में हम लोग मुंबई पहुँच गए। 5:30 का फ्लाइट था एंड 7:30 को हम लोग लैंडिंग हो गए ऑलमोस्ट 2 आवर्स ठीक है। तो ये था हमारा टूर का व्लॉग्स आप लोग ने जो देखा एंड बजट जो भी था भूषण ने आप लोगों के साथ शेयर अच्छा किया। था मैं ट्रैवलर का जो भी एजेंसी का नंबर है एंड विशाल सर का जो भी नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको किसी को भी हेल्प चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको कॉन्टैक्ट कर लेना। किसी को भी कभी भी प्लान करना होगा तो उनको कॉल कर देना। जी तो मैं ये फाइनली बता रहा था कि मैंने भी काफ़ी मार्केट में पैकेजेस के बारे में काफ़ी इंक्वायरी किया तो वो हिसाब से भी मुझे जो ट्रिप डील्स जो है काफ़ी अच्छा लगा एंड उसका जो रिस्पांस मुझे लगा कि वहाँ जाने के बाद भी अगर हम लोग को जो भी प्रॉब्लम्स आए थे उसमें भी उसने काफ़ी सपोर्ट मिला। अगर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ही कार से लेके नाइट से कोई भी चीज़ अगर लग रहा था या हम लोग ने मैंने जैसे एडिशनल उसमें प्लानिंग किया था कि जो छोटा सा एक कैंडल लाइट डिनर मुझे टाइम पे चाहिए
तो परफेक्ट वो सब टाइम पे उससे मैच करके सब जो एग्जीक्यूट किया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसका अगर कुछ डिटेल्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं, आप लोगों को मैंने बोल दिया बेसिकली। और बस यही एक ब्लॉग मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। पूरे ब्लॉग मैंने मतलब टूर का ब्लॉग मैंने शेयर किया था, सोचा बजट जो भी था हमारा टूर बजट जो था वो मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। एंड आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। एंड आई होप ऐसे कहीं ना कुछ हमारा टूर प्लान बनते रहना, आप लोगों के साथ शेयर करते रहो। तो इसके बाद क्या ब्लॉग होगा मैं आप लोगों को सरप्राइज़ है। ये वीक में कुछ सेलिब्रेशन है हमारे घर पे जो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय।